शिव आदियोगी, अनंत और शाश्वत हैं। वे केवल एक देवता नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और जीवन का सार हैं। वे नश्वर और अमर के बीच का सेतु हैं। और क्या आप जानते हैं, महादेव तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग हमारी अपनी सांसों में छिपा है। सांसें जिनमें महादेव का स्पंदन है, जो हमें हमारे शरीर से परे आत्मा तक ले जाती है। यह है शिव सांस साधना। महादेव के हर प्रतीक का गहरा अर्थ है। उनकी तीसरी आंख जागरूकता का प्रतीक है, डमरू ब्रह्मांडीय ऊर्जा का और सांसें जीवन का प्रवाह। शिव को वायु तत्व का अधिपति माना गया है और सांसें इसी वायु तत्व का माध्यम है। सांस साधना के दौरान हम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हैं और स्वयं को उनकी असीम शक्ति से जोड़ते हैं। एक बार महादेव से पार्वती कहती हैं, मैं आपको ध्यान में लीन देखती हूं और आपकी सांसों की लय सुनती हूं। हर बार ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी सांसें केवल वायु के प्रवाह तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक है। क्या यह संभव है कि सांसों के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को जाना जा सके? शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रिय, सांसें केवल जीवन का साधन नहीं है, ये जीवन की कुंजी है। हर जीव अपनी पहली सांस से जीवन आरंभ करता है और अंतिम सांस के साथ इस संसार को त्याग देता है। लेकिन इन सांसों के बीच जो प्रवाह है, वह आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। सांस साधना उसी प्रवाह को समझने और नियंत्रित करने का मार्ग है। फिर पार्वती कहती हैं, यह तो मैं जानती हूं कि सांसें जीवन का आधार हैं, परंतु यह कैसे हमें ब्रह्मांडीय चेतना तक ले जाती है? क्या इन सांसों में वास्तव में शिवत्व छिपा है? फिर शिव कहते हैं, प्रिय, ब्रह्मांड का हर कण मेरी ही अभिव्यक्ति है। सांसें वह माध्यम हैं जिनसे हम अपनी सीमित चेतना से असीमित चेतना की ओर बढ़ते हैं। जब कोई साधक अपनी सांसों को समझता है तो वह पाता है, श्वास यानी श्वास लेना जीवन का प्रवाह है जो सृष्टि का प्रतीक है। निश्वास यानी श्वास छोड़ना त्याग और विलय का प्रतीक है जो प्रलय की ओर संकेत करता है। हर सांस में सृष्टि और प्रलय का यह चक्र चलता रहता है। इसे समझना ही शिवत्व को प्राप्त करना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमें श्वास तो अपने आप आती है और चली जाती है, इसमें कौन सी शक्ति छुपी हुई है? इसे समझने और साधने की आवश्यकता क्यों है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सामान्य मनुष्य की सांसें अनियंत्रित होती हैं। वह सांस लेता है परंतु ध्यान नहीं देता। जब कोई साधक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह केवल वायु नहीं बल्कि उसमें छिपी ऊर्जा और प्राण को महसूस करता है। और जब वो अपने विचारों को नियंत्रण करता है तो उसकी सांस स्थिर हो जाती है और उसका मन भी स्थिर हो जाता है। फिर उसकी चेतना का विस्तार होता है और साधक अपनी सांसों में डूबता है तो वह अपनी सीमित पहचान को छोड़कर शिवत्व को अनुभव करता है। यही वह अवस्था है जिसे हम ध्यान में सहज समाधि कहते हैं। यह वह अवस्था है जहां सांसें भी विलीन हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। जब कोई साधक सांसों की साधना करता है तो वह जीवन और मृत्यु को समान रूप से स्वीकार करता है। वह जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल सांसों के प्रवाह में प्रकट और अप्रकट होती है। अब हम इस साधना के बारे में जान लेते हैं। शिव सांस साधना शुरू करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है: एक शांत स्थान, समर्पण और आपका ध्यान। एक आरामदायक आसन पर बैठें, अपनी रीढ़ को सीधा रखें। शिव का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें और सांसों को महसूस करना शुरू करें। यह साधना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन का आधार है। नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ते समय अपने गले से ओम का कंपन करें। इस प्रकार से यह कंपन आपकी ऊर्जा को जागृत करता है। जब आप सांस छोड़े और सांस ले तो उस समय आपके मन में कोई भी विचार न लाए, मतलब आपके विचार शून्य हो। लेकिन शुरुआत में आपके मन में कई सारे विचार आएंगे। तब आपको उन विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, उनको अपने दिमाग में से हटाना है और शून्य हो जाना है, मतलब शून्यता की स्थिति। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में कोई विचार नहीं आएंगे और जब आप ये साधना करने बैठोगे तो आपको समय का कुछ पता नहीं चलेगा। और ये भी हो सकता है कि आप सुबह के समय साधना करने बैठो और जब आपकी आंखें खुले तो रात हो जाए।
फिर आपको अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। यही वह क्षण है जब सांसें शिवमय हो जाती हैं और तब आपके चक्र संतुलित होना आरंभ होते हैं। यह वह क्षण है जब आप अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हैं कि आप स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अगर हम बात करें कि ये साधना कौन कौन कर सकता है, तो यह साधना हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन को गहराई से समझना चाहता है। यह न तो किसी धर्म का बंधन है और न किसी ज्ञान का, यह केवल आत्मा का अनुभव है। सांसें आपको शिव से मिलाने का सबसे सरल माध्यम है। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो तो आप सीधे शिव से जुड़ जाते हो। यही शिवत्व है, अपनी चेतना को शून्यता और अनंत में विलीन करना। जब सांस साधना पूरी हो जाए तो कुछ क्षणों के लिए चुपचाप बैठें। महसूस करें कि आप शिव से संवाद कर रहे हैं। अपनी इच्छाएं, अपने डर और अपने सपने शिव के समक्ष समर्पित करें। आपको लगेगा कि महादेव स्वयं आपके भीतर उत्तर दे रहे हैं। यही शिव सांस साधना का सार है, शिव के साथ एकत्व। शिव की साधना केवल मंत्रों और पूजा तक सीमित नहीं है, यह आपकी हर सांस में है। इसे अपनाइए और अपनी आत्मा में शिव की असीम शक्ति और शांति का अनुभव कीजिए। हर सांस में शिवत्व को महसूस कीजिए।